तरु काफ़ी दिनों से परेशान थी क्योंकि उसके पति ने उसके सामने एक शर्त रखी थी जिसे पूरा करने के बाद ही वो उसे अपने साथ लंदन ले जाने वाला था। ये शर्त इतना भी कठिन नहीं था जिसे तरु पूरा ना कर सके, पर वो उसमें इतनी निपुण नहीं थी जिसकी उम्मीद उससे की जा रही थी। उसकी सासू माँ सुकन्या जी तरु के हर कदम पर उसका पूरा साथ दे रही थी, पर फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता था। आज भी उसी की तैयारी डर डर कर रही थी। खाने का समय होते ही उसने टेबल पर खाना लगा दिया। तरु के ससुर जी धर्मेंद्र जी बड़ी खुशी खुशी मन से खाना खाने ये सोचकर बैठते हैं कि आज उनकी पत्नी सुकन्या जी के हाथों से बने स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, पर जैसे ही खाने की थाली को हाथ लगाते हैं वैसे ही उनका मन खराब हो जाता है और वो कहने लगते हैं, अरे ये कैसी सब्जी बनी है, ना खाने में स्वाद है ना ही ठीक से पकी है, और ये दाल जिसमें दाल कम है और पानी 4 किलो। ऐसा खाना देखकर तो मेरा खाने से जी ही उठ गया। ऐसा कहकर गुस्से से थाली को आगे की तरफ सरका देते हैं। खाना देखकर तो दादी सास शांति जी का भी चित्त उठ गया था, पर फिर भी वो जैसे तैसे पहला निवारा मुंह में डाल ही रही थी कि फिर से धर्मेंद्र जी कहते हैं, माँ मत खाइए ऐसा खाना जिसे खाकर आदमी और बीमार हो जाए। कितनी बार मैंने सुकन्या से कहा है कि वो ही खाना बनाया करे ताकि 2 वक्त की रोटी तो अच्छे से निगल सकूं, पर इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। पकड़ा देती हैं बहू के हाथों में रसोई की बागडोर, जिसे खाना बनाने का ABC भी नहीं आता। लगता है बहू की माँ ने उसे कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। गुस्से से सुकन्या जी को देखते हुए खाने के टेबल से उठकर धर्मेंद्र जी अपने कमरे में चले जाते हैं। धर्मेंद्र जी की बातें सुनकर सुकन्या जी की लाडली बहू तरु उसके पास आती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी वजह से आपको रोज़ रोज़ डांट खानी पड़ती है, पर मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझे भी आपके जैसा खाना बनाना सीखना है। मैं बचपन से रसोई से दूर अपनी पढ़ाई में उलझी रही। कई बार मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया भी, पर मैं ये बोलकर टाल देती थी कि सीख लूँगी वक्त आने पर अब लगता है मेरी माँ सही कहती थी कि लड़कियों को खाना बनाना भी आना चाहिए, चाहे वो जॉब करे या घर पर रहे। फिर तरु कहती है, मम्मी जी मैंने कहा था ना, पापा जी आज फिर से आपको डांटेंगे मेरी हाथों से बने खाने को देखकर। गलती मेरी ही थी। अगर मैं जिद नहीं करती खाना बनाने की तो पापा जी ना आपको डांट लगाते और ना ही मुझे ताने सुनने पड़ते। अब तो लगता है मैं कभी आपके जैसा खाना बना नहीं पाऊंगी और ये भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। चल पगली, ऐसी बातों पर रोया नहीं करते, बस अपने सीखने की इच्छा को बनाए रख। एक ना एक दिन तेरे भी हाथों में स्वाद आ जाएगा, फिर देखना कैसे सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और मोहित भी तुझे अपने साथ लंदन ले जाएगा। तरु की आंखों से आंसू पोंछते हुए सुकन्या जी कहती हैं, पर मम्मी जी अभी तो पापा जी भूखे सोने चले गए ना। तरु निराश होते हुए कहती है, तू उसकी चिंता मत कर, मैं अभी उन्हें मना कर लाती हूँ। देखना वो तुम्हारे बनाए खाने को खाएंगे भी और तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए सुकन्या जी कहती हैं। फिर सुकन्या जी अपने कमरे में जाती हैं और धर्मेंद्र जी के पास बैठ जाती हैं,
जो झूठ का आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मोहित के पापा, चलिए खाना खा लीजिए। धर्मेंद्र जी का हाथ हिलाते हुए सुकन्या जी कहती हैं, नहीं खाना है, जानवरों को देने वाला खाना तुम ही खाओ, अपनी लाडली के हाथों का बना खाना। अरे, उसे डांटने के बजाय तुम उसे सिर पर चढ़ा कर रखी हो। गुस्से से करवटें बदलते हुए धर्मेंद्र जी कहते हैं, सही कहा आपने जी, मैंने तो पारुल और निधि को भी सिर पर चढ़ा कर रखा था, और आपको भी। याद है आपको, जब आपकी दोनों बेटियां 12वीं के बाद खाना बनाना सीख रही थी और ऐसे ही कच्चे पक्के खाना बनाकर परोस रही थी, तब आप क्या कहते थे, याद है? कोई नहीं बेटा, हम तो इसी कच्चे पक्के खाने से अपना पेट भर लेंगे, पर मुझे विश्वास है कि मेरी बेटियां पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने में भी माहिर हो जाएंगी। इसलिए कच्चा पक्का जैसा भी बने, पर सीखना कभी नहीं छोड़ना, वरना जीवन में कभी नहीं सीख पाओगी। तो क्या ये बात अपनी बहुरानी पर नहीं लागू होती है जी? क्यों उसे बार बार ताने देकर उसके विश्वास की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं? और ये भी तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बहू अपनी माँ से ही सीख कर आए। कुछ हक तो सास का भी होता है ना सिखाने का। मैं भी तो यहाँ आकर ही बहुत कुछ सीखी हूँ। अब हमारी बहू की बारी है, इसलिए आपको कटाक्ष करने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। और एक बात और, अगर बहू खाना बनाना नहीं सीखी तो मोहित उसे अपने साथ लंदन नहीं ले जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहू का क्या हाल होगा? आपने ये सोचा है कभी मोहित के पापा? दूसरी तरफ मोहित को भी लगेगा कि मैं बहू को उसके पास जाने ही नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं जानबूझकर तरु को खाना बनाना नहीं सिखा रही हूँ। सुकन्या जी के मुंह से ये सब सुनकर धर्मेंद्र जी उठकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, सही कह रही हो सुकन्या तुम। मोहित को ऐसा ही लगेगा अगर बहू खाना बनाना नहीं सीखी तो। ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब बेटियों की हर छोटी मोटी समस्याओं को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं तो फिर बहू की क्यों नहीं? हम अपने बेटे के नज़र में दोषी नहीं बन सकते सुकन्या। ऐसा कहकर धर्मेंद्र जी सुकन्या जी से कहते हैं, चलो चलकर खाना खाते हैं। फिर कमरे से आकर सीधा कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बहू को कहते हैं, जल्दी से लाओ बहू खाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ, अब बिना डरे जब मन करे तुम ही पकाया करो खाना। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे हाथों से बने कच्चे पक्के खाने को भी खाने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र जी की सकारात्मक बातें सुनकर तरु के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और वो सुकन्या जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। फिर सबके खाने के बाद तरु सुकन्या जी को धन्यवाद देती है और कहती है, पर मम्मी जी, आपने पापा जी को कैसे मनाया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ खास नहीं किया बहू, बस बहू बेटियों का अंतर दिखा दिया। तरु के गालों को छूते हुए सुकन्या जी कहकर अपने कमरे में चली जाती है और तरु के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान दौड़ जाती है।